भारतीय थल सेना दिवस 2025 के अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी रैंक्स, उनके परिवारजन, पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, सिविल रक्षा कर्मियों तथा यहां पर उपस्थित सभी अतिथिगण शामिल एक्स चीफ्स, फॉरेन डिग्नेटरीज एवं मीडिया जगत के सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन हम उन वीरों को याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान किया। उनके बलिदान और शौर्य की गाथा हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। मैं उनके परिवारजनों को आश्वस्त करता हूं कि वह सैन्य परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनका कल्याण हमारी प्राथमिकता है। मैं आज परेड में भाग ले रहे सभी रैंक्स को अनुशासन, कड़ी मेहनत और अच्छे प्रदर्शन के लिए शाबाशी देता हूं। साथ ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन प्राप्त करने वाली यूनिट्स और व्यक्तिगत अवार्ड्स विजेताओं को भी उनके उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। वर्ष 2023 से हमने थल सेना दिवस परेड और उससे जुड़े अन्य कार्यक्रमों को दिल्ली से बाहर देश के अन्य शहरों में आयोजित करने की प्रथा शुरू की है। 77वें सेना दिवस परेड का आयोजन पुणे में होना एक विशेष महत्व रखता है। यह क्षेत्र मराठा साम्राज्य के समय से सैन्य वीरता और संघर्ष का प्रतीक रहा है। भारतीय सेना के कुछ प्रमुख सैनिक संस्थान यहां पर स्थित हैं और साथ ही पुणे में स्वदेशी सैन्य उपकरणों का अनुसंधान, विकास और निर्माण भारी मात्रा में किया जाता है। हमें गर्व है कि इस क्षेत्र ने हमें 4 सेनाध्यक्ष और 48 चक्र सीरीज पदक से सम्मानित वीर सैनिक दिए हैं। इसलिए पुणे में सेना दिवस समारोह का आयोजन हमारे लिए केवल एक अवसर नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत से हमारे गहरे संबंध का प्रतीक है। मुझे गर्व है कि पिछले 1 वर्ष में हमारे प्रत्येक सैनिक ने अपनी जिम्मेदारी को, चाहे वह सीमाओं की सुरक्षा में हो, दुर्गम इलाकों और चुनौतीपूर्ण मौसम में तैनाती के दौरान हो या प्राकृतिक आपदाओं में मानव राहत और बचाव कार्य के दौरान हो, इन सभी को पूरी निष्ठा और कार्यकुशलता से निभाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी हम उसी लगन और संकल्प से देश की सेवा में समर्पित रहेंगे। उत्तरी सीमाओं पर हालात स्थिर हैं, लेकिन साथ ही संवेदनशील भी हैं। हमारी सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। उत्तरी सीमाओं पर आधुनिक उपकरणों और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में खास ध्यान दिया गया है। पश्चिमी सीमाओं के लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर बना हुआ है, लेकिन घुसपैठ के प्रयास जारी हैं। जम्मू कश्मीर के भीतरी इलाकों में सुरक्षा बलों के लगातार कड़े प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में काफी कमी आई है। गए साल पार्लियामेंट, असेंबली इलेक्शंस और अमरनाथ यात्रा का शांतिपूर्वक संपन्न होना सुरक्षा स्थिति में सुधार को दर्शाता है। भारत के इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को प्रबल बनाने के लिए भारत के विभिन्न प्रांतों में भी भारतीय सेना के प्रयासों से स्थिति पर काबू पाने में सफलता मिल रही है। संवेदनशील व कठिन माहौल में हमारे जवानों ने संयम और परिपक्वता से कार्य करके अहम भूमिका निभाई है और इस दिशा में हमारे प्रयास जारी रहेंगे। आज हमारा देश एक नए युग की कगार पर खड़ा है और एक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर सुचारू रूप से प्रगति कर रहा है। हमारे देश को प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर रहने के लिए एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण आवश्यक है, जिसको अंजाम देने में भारतीय सेना की अहम भूमिका है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने एक डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन के दशक के रोड मैप की व्यापक रूपरेखा तैयार की है। इस परिवर्तन का उद्देश्य हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करना और हमारी फंक्शनल तथा एडमिनिस्ट्रेटिव दक्षता को बढ़ाना है। साथ ही वर्ष 2025 में हम अपना ध्यान ईयर ऑफ रिफॉर्म्स जो रक्षा मंत्री जी ने नियत किया है और ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन पर केंद्रित करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी भारतीय सेना को एक मॉडर्न, एजाइल, एडेप्टेबल, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड और भविष्य के लिए सक्षम फोर्स बनाने के लिए प्रगति पथ पर अग्रसर रहेंगे।
भारतीय सेना में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास जारी हैं। महिलाओं का चयन केवल अधिकारी पद पर ही नहीं बल्कि अग्निवीर महिला के रूप में भी हो रहा है। आपने उनके उत्साह और साहस का प्रदर्शन इस भव्य परेड में भी देखा है। भारतीय सेना अपने जवानों और महिला सैनिकों, उनके परिवारों, पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेवारी से पूर्णतया अवगत है। उनके लिए कल्याण कार्यों को बढ़ावा देना, योजनाओं को उन तक सक्रिय रूप से पहुंचाना और उनकी मुश्किलों का समाधान करने की हमारी कोशिशें निरंतर जारी रहेंगी। मैं भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के बहुमूल्य प्रयासों और योगदान के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने सदैव हमारे संचालन एवं प्रशिक्षण के दौरान सहायता की है। मुझे विश्वास है कि तीनों सेनाएं देश के प्रत्येक नागरिक के साथ मिलकर राष्ट्र के सामने आने वाली किसी भी चुनौती का मुकाबला करके देश के लिए हमेशा जीत हासिल करेंगी। यहाँ पर मैं विशेष उल्लेख हमारे घनिष्ठ मित्र देश नेपाल से आए बैंड के दस्ते का करना चाहूंगा, जो आज की परेड के दौरान अपने अभूतपूर्व प्रदर्शन से हम सबको मोह मुक्त करेंगे। भारतीय सेना ने देश के नागरिकों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया है। देशवासियों का हम पर भरोसा और बेजोड़ प्रोत्साहन हमारे संकल्प और प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाता है। मैं देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय सेना एक प्रशिक्षित और युद्ध अनुभवी सेना है, जो राष्ट्र के सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। साथ ही विकसित भारत 2047 के तहत राष्ट्र निर्माण के लिए भारतीय सेना निरंतर अग्रसर रहेगी। आज सेना दिवस के अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी रैंक्स और पूर्व सैनिकों को यह अनुदेश देना चाहूंगा कि नाम, नमक और निशान की आधारशिला पर कायम हमारी परंपरा अनुसार देश की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित होने का प्रण लें। धन्यवाद। जय हिंद।